ग्रामर ट्रांसलेशन के इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया जा रहा है, जिसमें आपको जो बिगिनर हैं और इसके अलावा जो अपनी लैंग्वेज का जो एस्पेक्ट है उसको बेहतर करना चाहते हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इसमें उनके लिए जो है वो प्रैक्टिस भी मौजूद है। और व्यूअर्स, लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसका टाइटल आपके लिए यहाँ लिखा है कि यूज़ ऑफ इट। यूज़ ऑफ इट जो है ये एक तारुफ एक सेंटेंस में किसी चीज़ का तारुफ करवाने के लिए तारुफी अंदाज में ये लिखा जाता है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रोडक्टरी इट। Introductory, it mean to say it is actually represent the introduction of sentence or introduction of something that is being observed there. आरजी फाइल के तौर पर है ये। आरजी फाइल के बाद जो है इसके अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में इसको यूज़ किया जाए तो इसका उर्दू में और इंग्लिश में दोनों जो लैंग्वेजेस हैं, ट्रांसलेशन के हवाले से इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर किसी चीज़ की प्रेजेंस इज़ के तौर पर, और अगर किसी की प्रेजेंस नहीं है तो इट इज़ नॉट इवनिंग, यानी अब शाम नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। नंबर वन, यहाँ ये लिखा है कि सुबह, शाम, रात, अंधेरा और उजाला। इसकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, इसको एलेबोरेट करने के लिए यूज़ ऑफ इट जो है वो एक सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन में अपना किरदार अदा करता है। शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग। तो लर्नर आप इसमें देख रहे होंगे कि शाम हो गई है, शाम के लिए हमारा जो है वो इवनिंग, और है के लिए इज़, और जो इट है वो ये देखिएगा कि इसमें इसका मीनिंग नहीं है। उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो ये का तर्जमा या इट का तर्जमा दे रहा हो। तो ये हमें इंट्रोडक्टरी आरजी फाइल के तौर पर एक सेंटेंस की बिगिनिंग में ये अपना रोल प्ले कर रहा होता है। अब सेंटेंस नंबर अगर हम लोग 2 देखें, अगर हम इसको देख करें कि ये ओले पढ़ रहे हैं, इट इज़ हेलिंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर पर देखें तो वो जो इसका हेल्पिंग वर्ब था, हमने उसको शुरू में उसको प्लेस दे दी, और इसमें जो इसको शुरू में इसको जगह दे दी है, और इसमें जो इज था वो यहाँ जो था वो स्मॉल साइज में था, लेकिन जो ही हम इसको सेंटेंस के बिगिनिंग में लिखेंगे तो जो आई है वो कैपिटलाइज्ड हो जाएगा। इज इट हीलिंग, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पर लिखा गया। नंबर 2 पर ये तारीख, वक्त, महीना और मौसम की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। ये लिखा हुआ है कि जी आज जुमा है, इट इज फ्राइडे टुडे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि इसमें जो इट है, इंग्लिश में इसको हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उर्दू में इसका कोई ऐसा जो है वो ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है। तो इट ऑल्सो मे बी नोन एज द ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस एज वेल, कि किसी भी सेंटेंस के आगाज में इसको अगर राइट कर दिया जाए तो एक सेंटेंस की जो इन्हेंसमेंट है उसमें भी इजाफा करने में किरदार अदा कर रहा है। आज मतलब अबर आलूद है, और इसमें लिखा है कि इट इज क्लाउडी टुडे। ये इसमें मौसम के बारे में है। जो फ्राइडे है वो किसी दिन के बारे में, या जो है वो दिन या वक्त की एलेबोरेट जो है वो कर रहा होता है। नेक्स्ट जो है लिखा है कि आज जून की 10 तारीख है, और इट इज़ 10th ऑफ जून। तो जैसे यहाँ पर हमने सुबह शाम के लिए है, यहाँ पर तारीख, वक्त और मौसम के लिए इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। इनको इंडिविजुअली इसलिए बयान किया जाता है ताकि आप लोग जो है वो
स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को लर्न कर रहे हों। लेकिन कलेक्टिवली जो है वो फिर बाद में जब भी एक ज़हन में एक इंसान की जो है वो जब ये सेंटेंसेस आप सॉल्व करते जाएंगे तो ज़हन में आप आपके एक जो है वो बाकायदा तौर पर एक पैराडाइम बनेगा और उसको फोकस करते हुए आप इसको देखेंगे और इसको मज़ीद जो है वो बेहतर कर पाएंगे। नंबर 3 में दुनियावी हकाइक, बारिश या कुदरती मनाजर। व्यूअर्स ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है कि जिस तरह से है कि बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। इसमें जो बारिश है वो एक नेचुरल फिनोमिना है, तो इसमें जो मौसम की रिप्रेजेंटेशन के लिए, मौसम के लिए जो है वो इट अपना वो जो किरदार अदा कर रहा है। तो इट मीन टू से whenever you find any sentence related to the weather or season, you may write down, you may use the it as a file, as the subject of that sentence. Next लिखा है कि ज़बरदस्त ज़ालाबारी हो रही है, it is hailing heavily. Again it is also a representation of मौसम के बारे में ही है दोबारा से। और अगर दुनियावी हकाइक में देखा जाए तो इट इज़ बैड टू टेल अ लाई, झूठ बोलना बुरी आदत है। अगेन स्टूडेंट्स और लर्नर आप ये देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो इट उर्दू में ऐसा सच इसकी कोई लफ्ज़ हमें नज़र नहीं आता जिसका वो हम ये कह पाएंगे कि ये वर्ड जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको ये हमें ये भी बताता है कि जो हम ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश कर रहे हैं या इंग्लिश से उर्दू कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो वर्ड टू वर्ड जो है वो हमने उसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी होती है। उसमें एक जो सेंस है, उसमें एक जो हिडन मैसेज है वो हमें पता लग रहा होता है उसका कि ये क्या चीज़ है, तो उसको सामने रखा जाता है। नेक्स्ट एक और स्टूडेंट्स के लिए भी और ये है कि पर्चा हल करने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे, तो इसमें भी हमें कोई ऐसा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि जो हमें इट का तर्जमा दे रही है। इट इज़ एक्चुअली it is an introductory subject. It will take about 3 hours to solve the paper and full stop. इसमें सेम वही चीज़ है दुनियावी हकाइक में और स्टूडेंट की लाइफ में, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक किरदार अदा करता है जी। ये पेपर लेना, पेपर हल करना, या किस तरह से ये सारी चीज़ें। कल मौसम सुहाना था, इट वॉज फाइन यस्टरडे। अगेन इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडन कर रहे हैं, ये जो इसका पैराडाइम है, इसका जो फोकस है उसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसका जो रेलम है, वर्किंग कंडीशन जो है वो इट की विद द फ्लो ऑफ टाइम वी आर एक्चुअली ब्रॉडन द यूज ऑफ इट। और जो भी स्टूडेंट अपना ये बेहतर करना चाहते हैं ट्रांसलेशन का एरिया के लिए, बेहतरीन ये जो है वो कोर्स के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। क्या बाहर हवा थी, क्या बाहर तेज हवा चल रही थी, इज इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड। It is an interrogative sentence, and interrogative sentence state the helping verb in the beginning of the sentence, and you will also find the sentence. अगर हम ये कहें जी कि बाहर तेज हवा चल रही थी, तो इसमें स्टूडेंट जो है वो इज इट ब्लोइंग हार्ड आउटसाइड। स्टूडेंट ये जो है इज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शुरू में आ जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह से फोकस करते हैं। और अगर हम लोग इसको मजीद इसमें मजीद सेंटेंसेस जो है वो बनाए जा सकते हैं हवा के बारे में, बारिश के बारे में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आती है। नंबर 4 पर देखते हैं किसी चीज़ पर जोर देने के लिए, यानी एम्फेसाइज देने के लिए। कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको एलेबोरेट करने के लिए जो है वो इसका अपना एक किरदार है। कहते हैं जी किसी बात पर जोर देने के लिए, वो मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया। इट वॉज माई ब्रदर हु वॉन प्राइज। तो इट जो है वो असल में इट ब्रदर की तरफ जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है कि कुछ और लोग थे जिन्होंने ये काम किया, लेकिन इनाम हासिल करने के लिए यही
वो कहते हैं मेरा भाई ही था जिसने नाम हासिल किया, तो हम लोग जो है वो इट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पर जो है वो देखा जाए तो इसमें इन्होंने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, वो है फॉर वर्ब्स हैं, मुहावरा है। मुहावरा मुहावरा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुहावरा असल में वो चीज़ होती है जो कि जो वाइज पर्सन या बहुत जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कुछ चीज़ें बनाई, जो चीज़ें नुकसान देने वाली थी उसको हम जो अगर अवॉइड करते हैं तो हम कामयाब रहते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें जो फ़ायदा देने वाली हैं अगर हम उसके ऊपर जो है वो एक्ट ऑन करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी काफ़ी जो है वो कामयाबी आती है। अब क्या पछताए हवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ये एक मुहावरा है और इसमें भी यूज ऑफ इट जो है वो भी हाईलाइट किया हुआ है। कहते हैं इट इज यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड फुल स्टॉप। तो ये स्टूडेंट यहाँ इस तरह से जो है वो मुहावरा की सूरत में भी आपने इसको देखा कि मुहावरा की सूरत में भी ये यूज किया जाता है। अगर हम इसको दोबारा से एक दफ़ा जो है वो थोड़ा इसकी समरी देखें तो नंबर 1 पर जी इसको यूज ऑफ इट है। तारफी तौर पर हम यूज ऑफ इट देख रहे हैं। तारफी इस सेंटेंस के आगाज में ये लगाया जाता है इट, आई टी इट के तौर पर। इसको हम इंट्रोडक्टरी कहते हैं, आरजी फाइल के तौर पर लगाते हैं और इसका एज सच मानी जो है वो कोई इतना ज्यादा नहीं होता है। सुबह शाम रात के लिए इसी तरह से मैं एक सेंटेंस आपके लिए रीड कर देता हूँ कि शाम हो गई है, इट इज इवनिंग। तो यहाँ ये इट जो है ये हमें इंट्रोडक्टरी या तारुफ के तौर पर सेंटेंस में आ रहा है। ऐसा जिसमें उर्दू का तर्जमा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें उर्दू में होती हैं तो इंग्लिश में नहीं होती हैं, कुछ इंग्लिश में आती हैं तो उसमें उसका उर्दू के साथ कोई ऐसा जो है वो लिंक नहीं होता है। इस तरह से इसको हम यूज ऑफ इट को देखते हैं। नंबर 2 पर स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ लिखा हुआ तारीख वक्त महीना के लिए और आज इसमें आज मतलब अबर अरूद है, इट इज क्लाउडी टुडे। अगेन इट इज आल्सो द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द यूज ऑफ इट। सेंटेंस के फाइल के तौर पर, इंडूर के तौर पर आ रहा है, किसी बात के जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो मेरा ही भाई था जिसने इनाम हासिल किया। इट वाज माय ब्रदर हु वन प्राइज, फुल स्टॉप। इसमें ये पास्ट टेंस की एक एंगल जो है वो मौजूद है। तो ये हमें सेंटेंसेस में ये हमें जो है वो आगाज के तौर पर बिगिनिंग जो हमारी ग्रामर की है उसमें ये यूज ऑफ इट आता है। और इसके अलावा मुहावरों में जो मुहावरात हैं वो भी प्रोवर्ब्स के तौर पर इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट नीचे लास्ट में मैंने कुछ सेल्फ प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिखे हैं कि क्या जग में थोड़ा सा दूध है। तो अब आप इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर पर इसका जो है वो खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। नंबर 2 पर लिखा है जी कि आप 7 बजे हैं। इसी तरह से अब इसको भी हल करेंगे। इसमें जो है वो इट का इस्तेमाल करते हुए आज मतलब अबर आलूद है को भी आप दोबारा से उसके साथ इस तरह से जो है वो मैच किया जा सकता है। आज गर्मी नहीं है, इसमें नॉट के तौर पर सेंटेंस आता है। नेगेटिव के तौर पर जो है वो आता है, क्या ये असलम ही था जिसने खिड़की तोड़ी। तो ये वाला सेंटेंस जो है इसका ताल्लुक इस तरह के सेंटेंस के साथ है कि किसी बात पर एम्फेसाइज करने के लिए या जोर देने के लिए ये चीज़ें सामने आती हैं। और फिर नेक्स्ट नंबर 6 पर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट खूबसूरत एक सेंटेंस लिखा, ये कितना खूबसूरत फूल है। इसमें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लिखी हुई है। तो ये ज़रा सेंटेंस भी अपनी वैल्यू रखता है और इस तरह के सेंटेंसेस भी यूज़ ऑफ इट के ज़रिए से देखे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने ये जो प्रेजेंट लेक्चर है इसको आपने देखा, इसकी आपने कंस्ट्रक्शन देखी कि किस तरह से हम इसको बिल्ड करते गए आहिस्ता आहिस्ता से। तो आप ये जो इसकी ग्रामर का जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इसके ज़रिए से आपको एक बात जो यूज़ ऑफ इट के तौर पर बताने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आप ये लेक्चर जो है वो इसको काफ़ी बेहतर पाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इसको लिखें भी और कोई भी जो आपके सेंटेंसेस जो है वो चेक करे उसको आप ये चेक भी करवा सकते हैं। और उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को बेहतर पाएंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो आप
इसको जो लेक्चर है इसको शेयर भी करेंगे, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और थैंक यू वेरी मच और कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।